वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये करंट एनर्जी पर है और इस रीडिंग में हम फायर साइन जितने भी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये रीडिंग आप सभी फायर साइन वालों के लिए होगी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, और ये जोडियक साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो जान लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए, यहाँ पर जगलिंग का कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन दो सिचुएशंस या मल्टीपल सिचुएशंस में, दो चॉइसेस में या दो डिसीजंस में या किसी तरह के क्रॉस रोड्स पे हैं। इनको अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी तक पहुंचना है और ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत करीब हैं अपने डिसीजन के। कुछ लोगों के लिए ऐसा क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई फास्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है या किसी तरह से आप लोगों में पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके बाद इमोशनल डिस्टेंस आ गया है या कहूँगी फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, चाहे ये आपको कॉल करें अगले आने वाले दिनों में, चाहे ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई फास्ट एक्शन ले या फिर इनकी तरफ से कोई सडनली आपको न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी में ना बहुत इंटेंस फीलिंग दिख रही है। ये आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप दिन ब दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। आपकी जो बाहरी ब्यूटी है वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आप अंदर से इमोशनल हो और आप बाहर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने आप को प्रिटेंड करते हो। वो चीज़ें इनको और भी ज़्यादा आपके अंदर नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने ना, हो सकता है आपको दूर करने का खुद ही डिसीजन लिया हो और ये डिसीजन इन्होंने किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर लिया हो सकता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी ऐसी है जो कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्योंकि जो फायर साइन होते हैं, जिनकी राशियाँ फायर ज़ोडिएक साइन के अंदर आती हैं, इन लोगों को लाइफ में ना हर चीज़ फटाफट चाहिए। नाम, शोहरत, पैसा, प्यार, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा लवर, अच्छा हस्बैंड या वाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर। और अगर इनको कभी लगता है कि सामने वाला इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा या फिर आपके पर्सन को लगा होगा कि आप शायद इस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे या आपने अपनी लाइफ में कहीं और फोकस कर लिया है, तो शायद इनके अंदर कोई डाउट आ गया या आपके ऊपर ये शक भी करते होंगे। तो ये रिश्ता ना शक की वजह से टूटा था, लेकिन अब जुड़ने वाला है। तो अगर आपके पार्टनर की भी राशियाँ फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो हाई चांसेस हैं कि आपकी और इनकी आने वाले कुछ ही दिनों में मुलाकात हो सकती है। ये फिज़िकल मीटिंग भी रह सकती है। तो ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी में फील कर रहे हैं। ये पर्सन डिप्रेस्ड नहीं है, ना ही ये पर्सन किसी तरह से हाइपर सेंसिटिव हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपने जोन में चले गए हैं, अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर रखा है और बहुत ज़्यादा लोगों से ओपन अप नहीं हो रहे, सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। अगर ये ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं या ये कोई स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सीमित कर लिया है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर लिया है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन
हो सकता है अपनी लाइफ में किसी 2 डिसीजंस को लेने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही बताया था, इनकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस हैं और ये 2 राहें पर खड़े हैं, 2 रास्ते हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, किसके साथ आगे बढ़ूँ। हो सकता है लाइफ में कोई अदर पर्सन भी हो, कोई सीक्रेट अफेयर हो, या इनकी कहीं पे शादी ऑलरेडी हो रखी है तो इनके हस्बैंड वाइफ, उनके साथ शायद इनको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है और इधर आपका भी रिलेशन है, तो ये आपसे भी रिलेशन को कट ऑफ नहीं करना चाहते। अगर पास्ट में किया था तो शायद अब वापस आके फिर से चाहते हैं कि आपके साथ एक और बारी ट्राई किया जाए या कम से कम एफर्ट लगा के इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी भी दिख रही है मुझे, और कार्ड्स में कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकते हैं। अगर अभी तक आप सिंगल हो, जितने भी फायर साइन वाले हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो कोई नया पर्सन भी आपको अगले आने वाले टाइम में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, सोशल सर्कल में, सोशल मीडिया के द्वारा, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो उस दौरान। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं दूर अगर आपसे रहते हैं तो इनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग आपसे बात करने की है, कम्युनिकेशन को फिर से स्टार्ट करने की है। तो आपके पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो हैं अपनी फीलिंग्स को अब शायद क्लियरली कन्फेस करना चाहते हैं, और किसी तरह से ये आपको बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं कहूँगी कि पूरा दिल का हाल बता देंगे, लेकिन कुछ साइन या इंडिकेशन देंगे। जैसे इनडायरेक्टली कोई बात करेंगे, किसी का एग्जाम्पल दे देंगे कि देखो उन्होंने कितने महीनों के बाद फिर से रीयूनियन कर लिया, फिर से वो लोग रिलेशन में आ गए। या कोई कपल का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो डाइवोर्स करने जा रहे थे और फाइनली उन्होंने डाइवोर्स का थॉट चेंज कर दिया, अब वो बहुत हंसी खुशी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ना ऐसे एग्जाम्पल दे के अंदर से ये बताना चाहेंगे कि हम क्यों नहीं फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करते। तो अंदर से इनका मन ये है आपके साथ। और आपके लिए ना यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट मंथ निकले हैं और नंबर्स निकले हैं। आने वाले ये जो नंबर्स होंगे, ये वो दिन होंगे या वो तारीख होगी जब आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो, या फिर आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, रोमांटिक एंड एक बैलेंस्ड रिलेशन में बदलने वाला है। तो ये दिन कौन से रहेंगे? सबसे पहले यहाँ नंबर आया है 9, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 17, फिर है नंबर 23, 26, 30 और 31। ये कुछ नंबर्स हैं। आने वाली ये इतने दिन भी हो सकते हैं या फिर ये इतने तारीख हो सकती है अगले आने वाले महीने की, जब आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, या इस पर्सन से आपको जो भी शिकायतें थी, कंप्लेंट्स थी अपने रिलेशन के लिए, उसमें आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। जैसे हम किसी टैरो वीडियो को देख लें, या हमारे सामने कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो आ जाए, या हमारे साथ कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है, हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, हमें किसी से कंसल्टेशन मिल गई है, या हमने किसी से ऑलरेडी कंसल्टेशन ली थी तो हम वो उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको इतने दिनों में आना स्टार्ट हो जाएगा। इनकी करंट फीलिंग ये है कि ये आपसे एक कनेक्शन 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जैसे चाहे आप लोग आमने सामने ना मिलो, चाहे आप लोग कितने महीनों से एक दूसरे के साथ टच में ना रहो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कुछ
पिछले जन्म का कोई लेन देन है या कोई ऐसा रिश्ता है आप लोगों में जो राउंड एंड राउंड साइकिल्स में तो चल रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी इस रिलेशन में बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं। अभी कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं जो आपको अगले आने वाले दिनों में पता लगेंगे। आज के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ये आपकी कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, तो अगर आपका दिल करता है इस पर्सन को रीच आउट करने का तो आप भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन बहुत डायरेक्ट थी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।